जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग पिछले पाठ में प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण देख रहे थे। किसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान? तो वहाँ पर पहला लक्षण आया मूल तर्क संग्रह में, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम, ये लक्षण आया। जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होते हुए जो ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। यही ना मूल कार्य ने कहा था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इसमें हम लोगों ने ये भी विचार किया कि ये लक्षण ईश्वर प्रत्यक्ष में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है वह नित्य है। नित्य होने के कारण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वम, ये विशेषण दल उसमें नहीं घट पाएगा, तो अव्याप्ति हो जाएगी। इसका समाधान दोनों आचार्यों ने, न्यायबोधिनीकार ने भी दिया और पदकृत्यकार ने भी दिया। क्या समाधान दिया? तो समाधान ये दिया कि यह प्रत्यक्ष सामान्य का ईश्वर प्रत्यक्ष जीव प्रत्यक्ष साधारण प्रत्यक्ष का लक्षण है ही नहीं है। अभी तो किसका लक्षण है ये? तो जन्य प्रत्यक्ष का ही ये लक्षण है। जन्यम यत प्रत्यक्षम, मतलब उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यक्ष है। तो वो कौन सा प्रत्यक्ष है? ईश्वर का प्रत्यक्ष तो नित्य प्रत्यक्ष है, तो उसका ये लक्षण नहीं है। जन्य जो प्रत्यक्ष है मतलब जीवों का जो प्रत्यक्ष है उसी का ये लक्षण है। जन्य प्रत्यक्ष को ही लक्ष्य बनाया गया है। आयक ने है तो ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे? ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम जन्य प्रत्यक्षम, ये बोलिएगा ध्यान से समझने के लिए ना। मूल ग्रंथ याद करिए तो जैसे लिखा वैसे ही याद करिए, लेकिन पता होना चाहिए कि यहाँ पर लक्ष्य प्रत्यक्ष सामान्य को नहीं बनाया गया, अपितु प्रत्यक्ष विशेष जो अनित्य प्रत्यक्ष है, जन्य प्रत्यक्ष है, चाहे जीव प्रत्यक्ष है, जो शब्दों से कहिए उसको लक्ष्य बनाया गया है। बात बैठी? ये कर दिया तो अब कोई अव्याप्ति की चर्चा ही नहीं, क्योंकि अब ईश्वर प्रत्यक्ष हमारा लक्ष्य ही नहीं, उसमें लक्षण नहीं जा रहा है तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ तक कर दिया। इसके बाद एक प्रक्षिप्त लक्षण भी आया था, जो ईश्वर प्रत्यक्ष जीव प्रत्यक्ष साधारण लक्षण था। वो लक्षण भी हम लोगों ने पिछले पाठ में देख लिया। ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वम, यही वो लक्षण है। मूल में आया था ना, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो ये जो ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वम, ये जो लक्षण है ये ईश्वर प्रत्यक्ष साधारण लक्षण है। ये ईश्वर का जो नित्य प्रत्यक्ष है उसमें भी घट जाएगा, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष नित्य है। तो नित्य है तो उसका कोई करण नहीं है, तो ज्ञान भी उसका करण नहीं है, तो ज्ञानाकरणकत्व उसमें चला जाएगा, और ज्ञानत्व तो जाता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसमें भी घट जाएगा। और जीवों का जो प्रत्यक्ष है उसका करण कौन हो रहा है? इंद्रिया हो रही है, ज्ञान करण नहीं हो रहा है, तो ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वम, ये लक्षण उसमें भी चला जाएगा, है ना। तो इसलिए ये सामान्य साधारण लक्षण ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आचार्य ने इस प्रत्यक्ष ज्ञान का द्वैविध्य बताया था। क्या द्वैविध्य बताया? तद्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति, कि वह जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष प्रमा है, वो दो प्रकार की है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान और सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान के भेद से। बात समझ में आई? तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष ये दो प्रकार के हैं। अब आज हम लोगों को इसी को देखना है कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं और सविकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं। तो देखते हैं आगे का ग्रंथ क्या आ रहा है। तो स्वयं मूल कार्यक्रम से अब दोनों को बताने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। तत्र तत्र यानी तयोर मध्ये, निर्विकल्पक सविकल्पकयोर मध्ये, निर्विकल्पक और सविकल्पक के मध्य में जो निष्प्रकार का ज्ञान है वो निर्विकल्पक है। तो तत्र मतलब तयोर मध्य, वो लक्षण कुक्षी प्रविष्ट नहीं है। आया कि नहीं है? तो तत्र मतलब तयोर मध्य, उन दोनों में, निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, जो निष्प्रकारक ज्ञान है वह निर्विकल्पक ज्ञान है। निष्प्रकारक ज्ञान यानी क्या? निष्प्रकारक शब्द का क्या मतलब है? तो अभी सामान्य रूप से ही समझ लीजिए। निर्गतः प्रकारः यस्मात्, है ना, मतलब न विद्यते प्रकारः यस्मिन्, जिसमें कोई प्रकार नहीं है, जिस ज्ञान में कोई प्रकार नहीं है, उस ज्ञान को कहेंगे निर्विकल्पक ज्ञान कहेंगे, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहेंगे। बैठ के बाद निर्गतः प्रकारः यस्मात्, है ना, कि जिस ज्ञान में कोई प्रकार नहीं है। निर्गतः प्रकारः यस्मात् ज्ञानात् तज ज्ञानम निष्प्रकारकम ज्ञानम तदेव निर्विकल्पकम इति उच्यते। बैठी बात। कहने का तात्पर्य, जिस ज्ञान में कोई प्रकार नहीं है, आया कि नहीं, उस ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। यही दिया है, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। अभी इसको अच्छे से समझना हमको, बारीकी से। आया कि नहीं है? लेकिन अभी सामान्य रूप से मूल से समझिए कि जिस ज्ञान में कोई प्रकार नहीं होता है उस ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं, है ना। जैसे अयम घटः, चाहे घटः, इस ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो अयम घटः, ये जो ज्ञान हो रहा है वो इदम पदार्थ विशेष्य का घटत्व प्रकारक ये ज्ञान हो रहा है। आप जानते ही है ये सब चीज़ प्रकार विशेष्य। अब पहले ही दिन से हम लोग शुरुआत ही यहीं से कर रहे थे, तो ये सब चीज़ आप जानते ही होंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अयम घटः, इस ज्ञान में इदम पदार्थ विशेष्य है और घटत्व प्रकार है। तो ये जो ज्ञान है अयम घटः इत्याकारक ज्ञान, ये निर्विकल्पक ज्ञान कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अपने से विचार करिए, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान में प्रकार बन रहा है। कौन बन रहा है? अयम घटः, इस ज्ञान में घटत्व प्रकार बन रहा है। तो ये निष्प्रकारक ज्ञान नहीं हुआ। अभी तो कैसा ज्ञान है ये तो सब प्रकारक ज्ञान है ना। वही तो ये निर्विकल्पक नहीं कहलाएगा। निर्विकल्पक ज्ञान किसको कहेंगे? कि जिसमें कोई प्रकार नहीं है। आया कि नहीं? अब आप कहेंगे कि उसका एक दृष्टांत दीजिए, कि किसको निर्विकल्पक ज्ञान का कोई दृष्टांत दीजिए, तो उसको आगे देते हैं, अभी समझाते हैं। अभी बहुत कुछ बातें हम लोगों को निर्विकल्पक ज्ञान के बारे में समझनी है। आया कि नहीं? तो अभी घबराइए नहीं, अभी शांति से इतना समझिए कि अयम घटः, ये जो ज्ञान है, अयम मनुष्यः, इदम पुस्तकम, इदम पुष्पम इत्यादि जो जो ज्ञान है वो सब ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इन ज्ञानों में कहीं पुष्पत्व प्रकार है, कहीं पुस्तकत्व प्रकार है, कहीं घटत्व प्रकार है, कहीं कुछ प्रकार है, कहीं मनुष्यत्व प्रकार है। आया कि नहीं? तो ये सब ज्ञान निष्प्रकारक ज्ञान नहीं हुए, इसलिए इनको निर्विकल्पक ज्ञान नहीं कहा जाएगा। समझ में आई बात? यही है। ये तो निर्विकल्पक की सामान्य रूप से चर्चा की। सविकल्पक को भी मूल के अनुसार सामान्य रूप से देख ले। सविकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? तो स्वयं मूलकार ने लिखा, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। जो सप्रकारक ज्ञान है, मतलब सप्रकारकम मतलब क्या? तो प्रकारेण सहितम इति सप्रकारकम, प्रकार के साथ, मतलब प्रकार वाला जो ज्ञान है उसको सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। जिस ज्ञान में कोई प्रकार होता हो, जिस ज्ञान में कोई प्रकार होता हो, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। वही दे रहे, सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। ठीक हुआ? यथा करके दृष्टांत भी दे दिया। डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम इति, तीन ठो ज्ञान दिए। डित्थोयम
अयम डित्थ, यह डित्थ है। डित्थ किसको कहते हैं? डित्थ किसको कहते हैं? तो जो लकड़ी के जो खिलौने बनते हैं, हाथी घोड़े वगैरह के बनाते हैं, मिलते हैं मेले आदि में जाते हैं तो छोटे बच्चों के लिए लोग खरीदते भी हैं, उसी को कहते हैं डित्थ। लकड़ी के खिलौनों को, है ना, हाथी घोड़े बने रहते हैं ना, उसी को कहते हैं डित्थ। तो कहा अयम, देख के ज्ञान हुआ, अयम डित्थ, यह डित्थ है। तो ये जो ज्ञान हो रहा है वो इदम पदार्थ विशेषक डित्थत्व प्रकारक ये ज्ञान है। तो इस ज्ञान में कोई प्रकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रकार हो रहा है। कौन प्रकार हो रहा है? डित्थत्व प्रकार हो रहा है। तो इस ज्ञान को कैसा ज्ञान कहा जाएगा? सब प्रकारक ज्ञान कहा जाएगा, क्योंकि इस ज्ञान में प्रकार है, प्रकार विद्यमान है। तो ये सब प्रकारक ज्ञान होने के कारण इसको सविकल्पक ज्ञान कहेंगे। बात समझ में आई? जो सब प्रकारक ज्ञान है उसी को सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दिया, ब्राह्मणोयम, अयम ब्राह्मण, यह ब्राह्मण है। तो ये जो ज्ञान है इसमें इदम पदार्थ विशेष्य हो रहा है, ब्राह्मणत्व प्रकार हो रहा है। ये ज्ञान भी सब प्रकार का ज्ञान है, इसको भी सविकल्पक प्रत्यक्ष कहेंगे। समझ में आई? ऐसे ही तीसरा ज्ञान लिया, श्यामोयम, अयम श्याम, ये श्याम है। आया कि नहीं आया? मतलब कृष्ण रूप वाला है, श्याम है, कहते हैं ना, श्याम वर्ण का बालक है, अयम श्याम। तो ये जो श्याम, अयम श्याम, ये जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान में इदम पदार्थ विशेष्य हो रहा है, श्यामत्व प्रकार हो रहा है। ये ज्ञान भी सब प्रकारक होने के कारण सविकल्पक प्रत्यक्ष कहलाएगा। तो आप लोगों को आशा करते हैं दोनों निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष मोटे मोटे से समझ में आ गए होंगे। जो निष्प्रकारक ज्ञान है वो निर्विकल्पक कहलाता है, और जो सब प्रकारक ज्ञान है वो सविकल्पक कहलाता है। इतना सी छोटी सी बात है। अब रही बात, आप कहेंगे कि भाई सब प्रकारक के तो आप 3-3 ठो उदाहरण दे दिए, ऐसे हजारों दे सकते हैं, घटोयम, मठोयम, पटोयम, मनुष्योयम, क्षत्रियोयम, है ना, वैश्योयम, इस तरह से हजारों उदाहरण इसके तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निष्प्रकारक ज्ञान का तो कोई उदाहरण नहीं दिया। आया कि नहीं? अच्छा, कहीं कहीं कोई तर्क संग्रहों में उदाहरण दिया भी है, यथा किंचिदिदम इति, ऐसा करके दे दिए, लेकिन वो ठीक नहीं है। उसको निष्प्रकारक ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। यथा किंचिद इदम, वहाँ इदंत्वेन, इदम पदार्थ का ज्ञान हो रहा है, किंचित्वेन हो रहा है, तो कैसे इसको निष्प्रकारक ज्ञान कहे? निष्प्रकारक ज्ञान तो वही ना कि जहाँ कोई प्रकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, उस ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहेंगे। तो वो जो किंचिदिदम इत्यादि करके जो उदाहरण देते हैं वो भी ठीक ठीक नहीं बैठता है। अब रही बात कि भाई तो उदाहरण कौन बनता, आप बताइए। तो उसको हम लोग उदाहरण को देखने से पहले ये समझे कि ये निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की आवश्यकता क्या है, क्यों माना जाता है कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है ना। सविकल्पक प्रत्यक्ष तो हम लोगों को होता ही है, दिन भर आए दिन होता रहता है। घटः पटः मठः, उन पदार्थों को देख करके सब प्रकार का ज्ञान सविकल्पक प्रत्यक्ष होता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं? ये निर्विकल्पक ज्ञान होता है, इसमें क्या प्रमाण है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसको यदि ध्यान से समझे तब आपको पूरी बात यहाँ की बैठ जाएगी कि ग्रंथकार कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक हुआ? अब देखिए, समझिए, उसको समझने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए। एक नियम है, विशिष्ट बुद्धिम प्रति विशेषण ज्ञानम कारणम। विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है। कोई भी विशिष्ट बुद्धि होगी तो उसके लिए उसके पहले विशेषण का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे रक्तः पटः, लाल कपड़ा है कि नहीं है, ये कहा ज्ञान हुआ, रक्तः पटः। तो ये जो विशिष्ट बुद्धि हुई, अब मान लीजिए किसी को रक्त किसको कहते हैं, चाहे हिंदी में ही ले लीजिए, लाल किसको कहते हैं, लाल कपड़ा। लाल किसको कहते हैं, लाल पदार्थ का उसको ज्ञान ही नहीं है, लाल का उसको ज्ञान, लाल ही किसको पता ही नहीं कि लाल किसको कहते हैं, तो उसको लाल कपड़ा। इस तरह की विशिष्ट बुद्धि होगी क्या? नहीं हो सकती है। लाल कपड़ा इस तरह की, रक्तः पटः
इत्याकारक विशिष्ट, ये रक्त विशिष्ट पट की बुद्धि है। रक्ता भिन्न पट ये ज्ञान होता है ना, लाल कपड़ा, शुद्ध हिंदी में यदि कह दे तो लाल कपड़ा। लेकिन अभी संस्कृत के शब्दों से भी ध्यान दीजिए। रक्त पट, ये जो विशिष्ट बुद्धि है, रक्त विशिष्ट पट, ये जो विशिष्ट बुद्धि है, इस विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण का ज्ञान कारण है। विशेषण कौन है? रक्त, उसका ज्ञान पहले होना जरूरी है। जिसको रक्त का ज्ञान होगा उसी को रक्त विशिष्ट पट का ज्ञान हो पाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसे ही दूसरा एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे दंडी पुरुषः, क्या कहते हैं? दंडी पुरुषः, ये होता है ना ज्ञान। दंडी पुरुषः मतलब क्या? दंड वाला पुरुष, दंडी, दंड वाला पुरुष। तो ये जो दंडी पुरुषः ये बुद्धि होती है, दंड विशिष्ट पुरुष की एक बुद्धि होती है कि नहीं होती? बुद्धि मतलब ज्ञान और कुछ नहीं। तो दंड विशिष्ट पुरुष ये ज्ञान होता है। इस ज्ञान को होने से पहले आपको दंड का ज्ञान होना जरूरी है। यदि आपको दंड का ही ज्ञान नहीं है ना, कि दंड क्या पदार्थ है, दंड किसे कहते हैं, तो आपको कभी भी ये दंडी पुरुष है इस तरह की विशिष्ट बुद्धि हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो यही कह रहे, विशिष्ट बुद्धिम प्रति विशेषण ज्ञानम कारणम। विशिष्ट बुद्धि होने के लिए विशेषण का ज्ञान होना जरूरी है। बात समझ में आ रही? आप लोग कहाँ से चढ़ गए इस ट्रेन में? आया कि नहीं? लेकिन समझिए पदार्थ आया कि नहीं? अभी करते हैं, वो भी करते। पाठ लगा लिए आप लोग? अमन तैयार है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो करते हैं उसको भी, है ना। इसको खाली समेट ले थोड़ा। तो क्या आया प्रकृति में कि विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण का ज्ञान कारण है। कोई भी विशिष्ट बुद्धि होगी तो उसके लिए उसके पहले उसके विशेषण का ज्ञान होना जरूरी है। अब आइए, घटः एक ज्ञान है कि नहीं है? घटः ज्ञान होता है ना, चाहे अयम घटः, यह घट है। तो यहाँ जो ये बुद्धि हो रही है अयम घटः में, ये इदम पदार्थ विशेष्यक घटत्व प्रकारक ये बुद्धि है। घटत्व विशिष्ट घटः, यही ना ज्ञान हो रहा है। तो इसी को विशिष्ट बुद्धि कहेंगे, विशिष्ट ज्ञान कहेंगे। यही विशिष्ट बुद्धि है, घटत्व विशिष्ट घटः। ये जो विशिष्ट बुद्धि है, ये विशिष्ट बुद्धि होने से पहले उसमें जो विशेषण है उसका ज्ञान पहले आवश्यक है। कौन है विशेषण इसमें? घटत्व, उसका ज्ञान उसके पहले आवश्यक है। उस घटत्व का ज्ञान होना जरूरी है। जब घटत्व का ज्ञान पहले होगा तभी वहाँ पर उत्तर क्षण में घटत्व विशिष्ट घटः इत्याकारक विशिष्ट बुद्धि हो पाएगी। ये बात समझ में आई? 2-3 दृष्टांतों से भी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर ये जो घटः, ये जो ज्ञान हो रहा है, विशिष्ट बुद्धि हो रही है, इस बुद्धि के पहले विशेषण का ज्ञान, घटत्व का ज्ञान होना जरूरी है। वो घटत्व का जो ज्ञान है उसी ज्ञान को हम निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं, पहले होने वाला। अब देखिए एक बात ये भी ध्यान दीजिए, हम ये कहेंगे पूर्व क्षण में घटत्व का ज्ञान होना जरूरी है। घटः चाहे घटत्व विशिष्ट घटः, ये विशिष्ट ज्ञान होने से पूर्व में घटत्व जो विशेषण है उसका ज्ञान होना जरूरी है। तो वो जो घटत्व का ज्ञान हो रहा है उसके पूर्व क्षण में आपको मानना पड़ेगा कि वहाँ पूर्व क्षण में विशेषण का ज्ञान हो रहा है, तभी उत्तर क्षण में विशिष्ट बुद्धि होती है। आया कि नहीं? तो वहाँ पूर्व क्षण में जो घटत्व इस क्या ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान ये विशिष्ट बुद्धि इसको नहीं मान सकते, क्योंकि इसको भी यदि विशिष्ट बुद्धि मानेंगे, घटत्व ज्ञान को भी ये भी कहेंगे कि विशिष्ट बुद्धि है, फिर उसमें फिर विशेषण आएगा, उसका ज्ञान उसके पूर्व क्षण में जरूरी है। क्योंकि घटत्व ज्ञान को यदि विशिष्ट बुद्धि कहेंगे तो उसमें जो विशेषण है घटत्वत्व, उसका ज्ञान उसके पूर्व क्षण में जरूरी है। फिर उसके पूर्व क्षण में जाएंगे, कहेंगे कि घटत्वत्व का ज्ञान हो रहा है, ये भी विशिष्ट बुद्धि है, फिर उसके लिए विशेषण का ज्ञान पहले जरूरी है। इस तरह से तो अनवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा। ये विशिष्ट बुद्धि जैसे घटः, ये विशिष्ट बुद्धि, उसके लिए विशेषण ज्ञान उसके पहले चाहिए घटत्व का ज्ञान। अब घटत्व को भी यदि हम विशिष्ट बुद्धि मान ले तो उसमें भी उसके भी विशेषण का ज्ञान पहले चाहिए। इस तरह से अनवस्था की आपत्ति आएगी। ये अनवस्था की आपत्ति न आए इसलिए आचार्य लोग यहाँ पर एक निर्विकल्पक ज्ञान को मानते हैं।
कि सविकल्पक ज्ञान होने से पूर्व में एक निर्विकल्पक विशेषण का एक निर्विकल्पक ज्ञान होता है, जहाँ कोई प्रकार नहीं होता है, न कोई विशेष्य होता है, न कोई संसर्ग होता है, केवल उस पदार्थ का बस केवल जैसे घटत्व है तो उसका निर्विकल्पक ज्ञान होता है ना। अब निर्विकल्पक ज्ञान मान लिए, मतलब इसमें कोई प्रकार नहीं है, कोई विशेष्य नहीं, कोई संसर्ग इसमें नहीं है, तो ये विशिष्ट बुद्धि नहीं हुई। अब ये विशिष्ट बुद्धि नहीं हुई तो इसके लिए विशेषण ज्ञान की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि विशिष्ट बुद्धि के लिए विशेषण का ज्ञान होना जरूरी है। जब घटत्व इसको निर्विकल्पक ज्ञान मान लिए, है ना, क्या मान लिए, निर्विकल्पक ज्ञान मान लिए, तो अब इसके पूर्व में विशेषण का कोई ज्ञान आवश्यक नहीं है। ये निर्विकल्पक प्रत्यक्ष घटत्व का हो जाएगा। अब जब हमको विशेषण का ज्ञान हो गया तो उत्तर क्षण में घटत्व विशिष्ट घटः, ये विशिष्ट बुद्धि भी हमको उत्तर क्षण में हो जाएगी। बात समझ में आई? यही इसकी यहाँ की प्रक्रिया है। चलिए, तो क्या बोलती है, अब बात बैठी होगी, आप लोगों को भी आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ये निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्यों माना गया है और होता क्या है। ये जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है वो विषय, वहाँ पर जो घटत्व का मान लीजिए जो ज्ञान हो रहा है, तो वो घटत्व का शुद्ध घटत्व का ज्ञान होता है, कोई विशिष्ट घटत्व का ज्ञान नहीं होता। ये विशिष्ट नहीं होता है, न इसमें कोई प्रकार होता है, न कोई विशेष्य होता है, न इसमें कोई संसर्ग होता है। तो इस तरह से निष्प्रकारक ज्ञान हुआ। जो पूर्व में घटत्व विशिष्ट घटः, ये जो विशिष्ट बुद्धि हुई, उसके पूर्व में एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हुआ घटत्व का। तो वो जो घटत्व का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है वो निष्प्रकारक ज्ञान है। इस ज्ञान में कोई प्रकार नहीं, कोई विशेष्य नहीं है। बात समझ में आई? कोई संसर्ग नहीं, कुछ नहीं, आया कि नहीं, विशिष्ट बुद्धि ही नहीं है ये। तो ऐसा ये निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। ठीक हुआ, यही है। अब आइए, जो कहीं कहीं तर्क संग्रहों में यथा किंचित इदम करके उदाहरण दे दिया, इदम किंचित, तो वो उदाहरण देना भी ठीक नहीं बनता। क्यों नहीं ठीक बनता है? क्योंकि वहाँ पर इदम पदार्थ का इदंत्वेन रूपेण ज्ञान हो रहा है, किंचित्वेन रूपेण ज्ञान हो रहा है, तो वो सब प्रकारक ही ज्ञान हो गया, निष्प्रकारक ज्ञान वो नहीं बना, तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का वो उदाहरण नहीं हो सकता है। बैठ गई बात? इसलिए यहाँ हमारे वैसे पुस्तक में तो दिया भी नहीं है, लेकिन कई कई पुस्तकों में हम लोगों ने देखा है, बच्चे लोग जब पढ़ाते हैं तो पूछते हैं कि ये उदाहरण कैसे घटेगा, तो वो नहीं घटता, वो ठीक भी नहीं है ना। चलिए, तो उसको छोड़िए। तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जो घटत्व का ज्ञान हो रहा है वही आपका निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। उसके उत्तर क्षण में जब घटत्व विशेषण का ज्ञान हो गया तो उत्तर क्षण में अयम घटः चाहे घटः इत्याकारक विशिष्ट बुद्धि सविकल्पक प्रत्यक्ष भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखा जाए तो निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, यही मूलकार ने निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का कह दिया कि जिस ज्ञान में कोई प्रकार नहीं है उस ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब इसकी टीका देखी जाए क्या कह रहे हैं। तो पदकृत्य देख लिया जाए, छोटा ही है, क्या कह रहे हैं, तत्र निष्प्रकारकम इति, प्रतीक ले लिए, कह रहे सविकल्पके अतिव्याप्ति वारणाय निष्प्रकारकम इति। ठीक है, इसमें यदि निष्प्रकारकम न कहते, केवल और केवल कहते ज्ञानम निर्विकल्पकम, जो ज्ञान है वही निर्विकल्पक है। तो ज्ञान तो सब प्रकारक भी ज्ञान है, सविकल्पक भी तो एक ज्ञान ही है। तो ज्ञानत्व आपका जो विषय लक्षण है वो सविकल्पक में भी चला जाएगा, तो सविकल्पक प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय निष्प्रकारकम चाहे निष्प्रकारकत्व ये विशेषण दल देना पड़ेगा। वही कह रहे सविकल्पके अतिव्याप्ति वारणाय निष्प्रकारकमिति, तो क्या लक्षण बन जाएगा, निष्प्रकारकत्वे सति ज्ञानत्वम निर्विकल्पकस्य लक्षणम, यही लक्षण बन जाएगा। निष्प्रकारकत्वे सति ज्ञानत्वम मतलब प्रकार से कोई भी सभी प्रकारों से रहित होते हुए जो ज्ञान है उस ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहेंगे। जैसे घटः ये विशिष्ट बुद्धि से पूर्व क्षण में होने वाला जो घटत्व का
प्रकार का जो ज्ञान है वो घटत्व तो भले अग्रिम उसमें प्रकार बनेगा, विशिष्ट बुद्धि में वो प्रकार बनेगा, लेकिन ये जो पूर्व क्षण में घटत्व का जो ज्ञान हो रहा है वो निष्प्रकारक ज्ञान है। यहाँ कोई प्रकार नहीं, कोई विशेष्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। चलिए, तो ये कर दिया सविकल्पके अतिव्याप्ति वारणाय निष्प्रकारकमिति। आगे क्या कह रहे? प्रकार वारणाय ज्ञानमिति। अच्छा, ज्ञानम दल क्यों दिए? विशेष्य दल ज्ञानत्व तो देने की क्या जरूरत है? निष्प्रकारकत्वम निर्विकल्पकस्य लक्षणम, यही कह दीजिए। जो निष्प्रकारक है, प्रकार से रहित है, वो निर्विकल्पक है, यही कह दीजिए। क्या दिक्कत है? सविकल्पक में अतिव्याप्ति तो होगी नहीं, क्योंकि वो तो निष्प्रकारक है नहीं, तो निष्प्रकारकत्व तो उसमें जाएगा नहीं, तो कोई अतिव्याप्ति नहीं है। तो यही लक्षण रख दीजिए, निष्प्रकारकत्व निर्विकल्पकस्य लक्षणम। तो क्या दिक्कत है? तो कहा प्रकार में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। जैसे घटत्व जो है ना, घटत्व का मान लीजिए निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हो रहा है, तो ये जो घटत्व है वो घटत्व में कोई प्रकार है क्या? घटत्व में कोई प्रकार बन रहा है क्या? कोई प्रकार नहीं बन रहा है। शुद्ध शुद्ध घटत्व का वहाँ प्रत्यक्ष निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हो रहा है। तो वो घटत्व जो है वो क्या है? आपका निष्प्रकारक है, उसमें कोई प्रकार नहीं है, निष्प्रकारक है, प्रकार से रहित है, कोई प्रकार नहीं। जैसे घटः ये ज्ञान हो तो वहाँ घट को हम निष्प्रकारक नहीं कह सकते, वहाँ तो घटत्व प्रकार हो रहा, उसमें तो घटत्व प्रकार है, लेकिन यहाँ जो घटत्व है उस घटत्व में कोई प्रकार नहीं है। तो निष्प्रकारकत्व ये लक्षण घटत्व में भी चला जाएगा, जो कि जाति है, न कि आपका ज्ञान और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं ना है, लेकिन उसमें लक्षण चला गया। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का लक्षण कर रहे थे, है ना, चला गया घटत्व जाति में। तो वही कह रहे कि प्रकार वारणा, या मतलब घटत्व आदि जो भी विशिष्ट बुद्धि में जो प्रकार हो रहा है उस प्रकार में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि घटत्व जो है वो निष्प्रकारक है। तो निष्प्रकारकत्व लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। तदवारणाय ज्ञानत्वम, ये विशेष दल देना पड़ेगा। जब दे देंगे तो अतिव्याप्ति का वारण भी हो जाएगा, क्योंकि घटत्व जो प्रकार है उसमें निष्प्रकारकत्व तो है, लेकिन ज्ञानत्व तो उसमें नहीं है। ज्ञान हो नहीं ना, जाति है वो तो ज्ञानत्व तो उसमें नहीं रहेगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का क्या लक्षण निकल करके आया? निष्प्रकारकत्वे सति ज्ञानत्वम निर्विकल्पकस्य लक्षणम। प्रकार से रहित होते हुए जो ज्ञान है वही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। ये हुई पदकृत्य टीका, इतनी ही थी, आई गई। इसके बाद न्यायबोधि ने भी देखे तल्लक्षयति, है ना। तल्लक्षयति मतलब निर्विकल्पकम लक्षयति, निर्विकल्पक का लक्षण कर रहे हैं। तत्र निष्प्रकारकमिति, इस ग्रंथ के द्वारा। चलिए, अब ये क्या कह रहे हैं पंडित जी, देखा जाए। प्रकारता शून्य ज्ञानत्वमेव निर्विकल्पकत्वम इत्यर्थः, यही कर दिए, वही बात है। प्रकारता से शून्य जो ज्ञान है, आया कि नहीं? एक बात ध्यान दीजिएगा, ज्ञान के 3 विषय होते हैं। एक बात पहले समझ लीजिए, तब न्यायबोधि नहीं पढ़िए। ज्ञान जो भी होता है, कोई भी ज्ञान होता है, हम लोग पहले 2-3 दिनों के पाठ में भी ये सब चर्चा हम लोग अच्छे से करके आए हैं। कोई भी ज्ञान होता है, उस ज्ञान के 3 विषय होते हैं, संसर्ग, प्रकार और विषय। 3 क्षम्यता विशेष्य, संसर्ग, प्रकार और विशेष्य 3 विषय होते हैं। ज्ञान के 3 विषय होते हैं, और जब विषय 3 हैं तो उन विषयों में रहने वाली विषयता भी 3 प्रकार की हो जाएगी, है ना। विषय 3 कौन कौन प्रकार के हुए? संसर्ग, प्रकार और विशेष्य। उन 3 प्रकार के विषयों में रहने वाली विषयता जो है वो भी 3 प्रकार की हो जाएगी। क्या क्या 3 प्रकार की हो जाएगी? तो संसर्ग में रहने वाली जो विषयता है उसका नाम हो जाएगा संसर्गता। ऐसे ही प्रकार में रहने वाली जो विषयता है उसका नाम हो जाएगा प्रकारता। ऐसे ही विशेष्य में रहने वाली जो विषयता है उसका नाम हो जाएगा विशेष्यता। तो विषय भी 3 प्रकार के और विषयता भी 3 प्रकार की, आया कि नहीं? विषयता त्रिविधा, संसर्गता, प्रकारता और विशेष्यता।
के भेद से विषयता 3 प्रकार की होती है। आया कि नहीं आया? तो मूल में तो कहा था कि निष्प्रकारकम ज्ञानम, प्रकार से रहित ज्ञान, तो उसी को ये कर दे रहे कि प्रकारता शून्य ज्ञानत्वम, कि प्रकारता से शून्य जो ज्ञान है ना, प्रकारताख्य विषयता जिसमें नहीं है, तो प्रकारता शून्य ज्ञानत्वम निर्विकल्पकस्य लक्षणम, प्रकारता से शून्य, शून्य मतलब रहित, प्रकारता से रहित जो ज्ञान है वही निर्विकल्पक ज्ञान है, वही कर दिए और कुछ नहीं। तो ये जो घटः इस विशिष्ट बुद्धि होने से पूर्व में घटत्व का जो ज्ञान हो रहा है, निर्विकल्पक ज्ञान, उसमें कोई प्रकार नहीं है, कोई प्रकारता करके कोई विषयता नहीं है ना, न उसमें संसर्गता है, न वहाँ प्रकारताशाली ज्ञान है, न वो विशेष्यताशाली ज्ञान है। तो प्रकारता शून्य ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? तो प्रकारता शून्यत्वे सति ज्ञानत्वम निर्विकल्पकस्य लक्षणम, यही लक्षण इन्होंने बना दिया, प्रकारता शून्य ज्ञानत्वमेव निर्विकल्पकत्वम इत्यर्थः। ठीक हो गया? अब यहाँ समस्या आएगी, एक समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? समस्या ये है कि कोई भी ज्ञान हो तो उसका कोई ना कोई तो विषय होता है। निर्विषयक कोई ज्ञान, आप कहेंगे हमको ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो पूछेगा ना आदमी कि किस चीज़ का ज्ञान हो रहा है? भाई पागल हो गए हो क्या? किस चीज़ का ज्ञान हो रहा है नो? तो आप कहेंगे घट का ज्ञान हो रहा है, पट का ज्ञान हो रहा है, व्याकरण का ज्ञान हो रहा है, किसी का सूत्र का ज्ञान हो रहा है, जिस किसी का भी ज्ञान हो रहा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो कोई भी ज्ञान होता है उसका विषय कोई न कोई जरूर रहेगा। निर्विषय कोई ज्ञान हो सकता है क्या? अपने से विचार करो, ये तो समझने वाली बात है ना। ऐसा कोई ज्ञान हो जिसका कोई विषय न हो? अरे ज्ञान होगा तो हमेशा किसी न किसी विषय का होगा, चाहे उसका विषय कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, पुस्तक, घट, पट, मट, बोतल, ब्लूटूथ, मोबाइल, कंप्यूटर, कूलर, खिड़की, दरवाजे, पर्दा, कुछ भी हो सकता है उस ज्ञान का विषय, लेकिन विषय होगा जरूर। निर्विषय का ज्ञान नहीं होता। अब आप तो कह रहे हैं कि अब ये निर्विकल्प ज्ञान है, इसमें कोई प्रकार नहीं, कोई संसर्ग नहीं होता, कोई विशेष्य नहीं होता है, तो 3 ही तरह के विषय होते हैं। विषय अभी अभी आपने बताया 3 ही प्रकार के होते हैं, संसर्ग, प्रकार और विशेष्य, 3 ही प्रकार के। वो तीनों तो आप निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में मान नहीं रहे, ना आपने उसमें कोई प्रकार स्वीकार किया, न कोई उसमें विशेष्य है, न कोई संसर्ग है, यही ना आप कह रहे हैं। प्रकारता शून्य ज्ञान कह दिया, तो जब प्रकार नहीं तो कोई विशेष्य भी नहीं, कोई संसर्ग भी नहीं, बात ही खत्म हो गई। आया कि नहीं? तो अब तो फिर इसका कोई विषय ही नहीं बना, तो ऐसा तो कोई ज्ञान होता नहीं है कि जो निर्विषय का ज्ञान हो। निर्विषय ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है। तो निर्विकल्पक ज्ञान को कैसे ज्ञान कहेंगे? ये तो निर्विषय होने जा रहा है। जैसे आप व्याख्या कर रहे हैं उसके अनुसार तो ये क्या बनने जा रहा है? निर्विषयक बनने जा रहा है, और निर्विषय ज्ञान कोई होता नहीं। तो उस शंका का समाधान करने के लिए अब अग्रिम ग्रंथ आ रहा है। न्याय बोधिनीकार कह रहे, क्या कह रहे हैं? निर्विकल्पके चतुर्थी विषयता स्वीक्रियते। निर्विकल्पक ज्ञान में एक चौथी विषयता स्वीकार की जा रही है। आया कि नहीं? अभी आपने देखा था विषयता 3 ही प्रकार की होती है, संसर्गता, प्रकारता और विशेष्यता, 3 ही प्रकार की आपने कही थी। वो तीनों में से तो यहाँ कोई नहीं है। तो अब यहाँ पर ये ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान निर्विषयकत्व आपत्ति आएगी, है ना? तो उसके लिए कहा कि नहीं भैया, ये निर्विषयक नहीं होगा। इस ज्ञान में एक चौथी विषयता हम स्वीकार करेंगे जो निर्विकल्पक ज्ञान में होती है। वही कह रहे कि निर्विकल्पके चतुर्थी विषयता स्वीक्रियते। चौथी एक निर्विकल्पाख्य विषयता है कि नहीं है? ये केवल और केवल निर्विकल्पक ज्ञान में ही रहती है। निर्विकल्पाख्य चतुर्थी तुरीय विषयता, चतुर्थी विषयता, जो शब्दों से कहिए, तुरीय मतलब चतुर्थी होता है। तुरीय विषयता, तुरीय चैतन्य कहते हैं ना, तो तुरीय मतलब चतुर्थ है ना। उसमें व्याकरण में पढ़ेंगे चतुरश्छयता वाद्यक्षर लोपश्च, वार्तिकी है, इसी के द्वारा तुरीय शब्द बनता है ना, छ वगैरह प्रत्यय करके। तो चलिए फिलहाल हमको वहाँ नहीं जाना है, प्रकृतम अनुसरामः। तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि निर्विकल्पक ज्ञान में एक चौथी, ये 3 से अतिरिक्त संसर्गता, प्रकारता और विशेष्यता, इन तीनों से अतिरिक्त एक चौथी विषयता स्वीकार करी जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा? ये निर्विकल्पक ज्ञान भी
क्या हो जाएगा, सविषयक हो जाएगा, उसका भी विषय बन जाएगा। वो निर्विकल्पाख्य चतुर्थी विषयता उसमें स्वीकार कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, निर्विषयकत्वापत्ति नहीं आएगी। आया कि नहीं, वही कह रहे, निर्विकल्प के चतुर्थी विषयता स्वीक्रियते, है ना। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, न तो त्रिविध विषयता मध्य कापि तत्रास्ति। वो जो तीन प्रकार की विषयताएं हैं, संसर्गता, प्रकारता और विशेष्य, वो तीनों में से कोई भी विषयता इस निर्विकल्पक ज्ञान में नहीं है। आया कि नहीं है, न प्रकारताख्य विषयता है, न संसर्गताख्य विषयता है, न विशेष्यताख्य विषयता है। उसी कह रहे, न तो त्रिविध विषयता मध्य कापि तत्र अस्ति, है ना। तीन प्रकार की विषयताओं में से कोई भी विषयता तत्र नास्ति, तत्र न अस्ति, तत्र कुत्र, निर्विकल्पक ज्ञाने, निर्विकल्पक ज्ञान में नहीं है। अतो इसलिए विशेष्यता शून्य ज्ञानत्वं संसर्गता शून्य ज्ञानत्वं इत्यपि लक्षणम संभवति। इसलिए इस निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के और दो ठो लक्षण मूलकार ने एक तो बता ही दिया, प्रकारता शून्य ज्ञानत्वम, और दो ठो लक्षण न्याय बोधिनिकार कह रहे हैं कि ये भी लक्षण इसके बनाए जा सकते हैं, संसर्गता शून्य ज्ञानत्वम, विशेष्यता शून्य ज्ञानत्वम, निर्विकल्पकस्य लक्षणम। इस तरह से तीनों में से कोई भी लक्षण आप निर्विकल्पक ज्ञान का बोल सकते हैं। प्रकारता शून्य ज्ञानत्वम निर्विकल्पकस्य लक्षणम, संसर्गता शून्य ज्ञानत्वम निर्विकल्पकस्य लक्षणम, विशेष्यता शून्य ज्ञानत्वम निर्विकल्पकस्य लक्षणम। कोई भी लक्षण आप करेंगे तो घट जाएगा। आया कि नहीं, क्योंकि वो जो घटत्व का ज्ञान हो रहा है विशिष्ट बुद्धि से पूर्व में, जो घटत्व का विशेषण का जो ज्ञान हो रहा है, वो न प्रकार है, न विशेष्य है, न संसर्ग है उस ज्ञान में कोई। तो प्रकारता से भी शून्य हो गया, प्रकारता शून्यत्व भी चला जाएगा, संसर्गता शून्यत्व भी चला जाएगा, विशेष्यता शून्यत्व भी चला जाएगा। तो तीनों में से कोई, तीनों मानने की जरूरत नहीं, तीनों में से कोई एक लक्षण भी मान लेंगे तो काम चल जाएगा। निर्विकल्पक ज्ञान में लक्षण समन्वय हो जाएगा। बात समझ में आई। और ये भी ध्यान रखिएगा कि फिर ऐसा यदि कहेंगे तो कोई आपत्ति जरूर उठाएगा कि निर्विकल्पक ज्ञान की निर्विषयकत्वापत्ति आएगी, वो निर्विषयक होने लगेगा, क्योंकि तीन ही प्रकार के विषय होते हैं, उसमें से कोई आप निर्विकल्पक ज्ञान में मान नहीं रहे हैं तो निर्विषयकत्वापत्ति आएगी, और निर्विषयक ज्ञान होता नहीं है तो ये निर्विकल्प का ज्ञानत्व ही खंडित होने लगेगा। तो उसके समाधान के लिए कह दिया कि निर्विकल्पक ज्ञान में चौथी एक विषयता मानेंगे, निर्विकल्पाख्य चतुर्थी विषयता स्वीक्रियते, ये मान लेंगे तो निर्विषयकत्वापत्ति भी नहीं आएगी। ये भी बात न्याय बोधिनिकार ने बता दी, बहुत सुंदर। तो ये यहाँ का ग्रंथ निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के निरूपण में यहाँ की न्याय बोधिनी भी हो गए, पदकृत्य भी हो गया, वही लिख रहे। एक बार मूल ग्रंथ पढ़ के फिर आगे बढ़े तो समझ में आ गया। यही है निर्विकल्पक का पूरा प्रपंच। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, जो प्रकार से रहित ज्ञान है, प्रकारता से शून्य ज्ञान है, उसी ज्ञान को निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। नंबर 2 का भेद बताया था प्रत्यक्ष ज्ञान का, सविकल्पक प्रत्यक्ष, उसका भी मूल तो हम लोगों ने देख ही लिया। सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, प्रकारेण सह वर्तते यत् तत् सप्रकारकम, प्रकार के साथ प्रकार सहित जो ज्ञान होता है, जिस ज्ञान में कोई प्रकार होता है उस ज्ञान को सब प्रकारक ज्ञान कहेंगे, और उसी ज्ञान का नाम है सविकल्पक ज्ञान। सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम इति। 3 प्रकार, 3 उदाहरण भी दे दिए, ऐसे हजारों उदाहरण हो जाएंगे हम लोगों को जो ज्ञान होते सब प्रकार ज्ञानी प्राय सब होते हैं। तो ये सब प्रकार का ज्ञान हुआ, मतलब सविकल्पक ज्ञान हो गया। मूल ग्रंथ देख ही लिया, पदकृत्य भी देख लिया जाए, 2 ही लाइन है। क्या कह रहे हैं, सब प्रकारकमिति, प्रतीक ले लिए, कह रहे घटादि वारणाय ज्ञानमिति। अच्छा, ये जो लक्षण बना सविकल्पक का, क्या लक्षण बना, सब प्रकारकत्वे सति ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम। तो ये सब प्रकारकत्वे सति ज्ञानत्वम, इसमें कह रहे कि विशेष्य दल हटा दो, ज्ञानत्वम इस विशेष्य दल को हटा दो, यही लक्षण बनाओ। सब प्रकारकत्वम
सविकल्पकस्य लक्षणम, कि जो प्रकारता वाला हो वो सविकल्पक ज्ञान है। काम खत्म हो गया। ये ज्ञानत्व में विशेष दल देने की क्या जरूरत है? तो कहा कि भैया घटादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि घट में भी तो कोई प्रकार रहता है। घट में घटत्व प्रकार रहता है कि नहीं रहता है? घट में घटत्व रहता है, वो घटत्व प्रकार है। तो प्रकार वाला तो घट भी हो गया। प्रकार सब प्रकारक मतलब प्रकार वाला, तो प्रकार घटत्व और उससे वाला, उससे युक्त घट भी हो गया। तो सब प्रकारक तो घटादि भी हो जाएंगे। उन घटादियों में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञानत्वम ये दल देना पड़ेगा। जब ज्ञानत्वम कह देंगे तो घट तो आपका पृथ्वी द्रव्य है, उसमें ज्ञानत्व नहीं रहता है, अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लक्षण बन गया? वही लिखा है, घटादि वारणाय। घटादि वारणाय ये पदकृत्य कार्य से लिख देते हैं, इसको समझना। घटादौ अतिव्याप्ति वारणाय, यही समझना। क्या लिख दिए? ज्ञानमिति। फिर आगे क्या कह रहे हैं? निर्विकल्पक वारणाय सब प्रकारकमिति। अच्छा, सब प्रकारकत्व विशेषण दल क्यों दिया? यही कह दो, ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम, ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम। तो ज्ञानत्वम आपके सविकल्पक ज्ञान में डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम, इस सब ज्ञान में है ही। सब प्रकार ज्ञानत्वम चला गया, लक्षण समन्वय हो गया, काम खत्म। घटादि में अतिव्याप्ति भी नहीं है, उसमें ज्ञानत्व जाएगा नहीं। तो क्यों ये विशेषण दल दिया? तो कह रहे कि भैया निर्विकल्पक ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि निर्विकल्पक ज्ञान तो है, ज्ञानत्व तो उसमें चला ही जाएगा। तो सविकल्पक का लक्षण निर्विकल्पक में चला गया, अतिव्याप्ति हो जाएगी। तदवारणाय सब प्रकारकत्व यह दल देना पड़ेगा। जब सब प्रकारकत्व दल दे देंगे तो निर्विकल्पक में अतिव्याप्ति नहीं है, क्योंकि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो सब प्रकारक नहीं होता है, प्रकार सहित नहीं होता, प्रकार उसमें होता नहीं है, वो तो निष्प्रकारक होता है। तो सब प्रकारकत्व दल उसमें नहीं जाएगा, अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो क्या लक्षण बन गया? सब प्रकारकत्वे सति ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम। ये यहाँ का पदकृत्य यहाँ का हो गया। ठीक है, चलिए सरल है एकदम। क्या कह रहे? न्याय बोधिनिकार, उनको भी देख लिया जाए। कह रहे कि सविकल्पकम लक्षयति, सविकल्पक का लक्षण कर रहे हैं। क्या? सब प्रकारकम इति, सब प्रकारकम इस ग्रंथ के द्वारा सविकल्पक जो दूसरा प्रत्यक्ष है उसका लक्षण करने जा रहे हैं। चलिए, तो वो तो समझ ही लिए हैं। अब क्या कह रहे हैं न्याय बोधिनी को ध्यान से समझिए। विषयताया ज्ञान निरूपितत्वात् ज्ञानस्य विषयता निरूपकत्वेन प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम। यही कह दे रहे हैं ना, समझा रहे हो, और कुछ नहीं है। आप लोग जानते ही हैं कि विषयता जो है वो ज्ञान से निरूपिता होती है ना। विषयताया ज्ञान निरूपितत्वात्, विषयता ज्ञान से निरूपिता होती है। तो क्या हो जाएगा? विषयता का निरूपक ज्ञान हो जाएगा, है ना। निरूपितत्वात् ज्ञानस्य विषयता निरूपकत्वेन प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वं सविकल्पकस्य लक्षणम। यही उनको मूल रूप से यही दिखाना है। प्रकारता निरूपक जो ज्ञान है वही सविकल्पक ज्ञान है। वो प्रकारता निरूपक ज्ञान जैसे ब्राह्मणोयम श्यामोयम डित्थोयम, ये ज्ञान प्रकारता निरूपक ज्ञान है, वो सविकल्पक ज्ञान है, यही उनको बताना। लेकिन उसमें निरूपक और निरूपित को समझा रहे हैं कि कौन किससे निरूपित है और कौन किससे निरूपक बनेगा। तो उसी चीज़ को वो समझा रहे हैं, उसमें घबराना नहीं है। आप लोग जानते ही हैं, हम लोग इसको अभ्यास किए ही हैं। लेकिन फिलहाल इस पाठ को यहीं पर रखा जाए, अगले पाठ में इसको आपको फिर भी एक बार स्पष्ट कर देंगे। इतने पाठ को आप लगाइए। दूसरा व्याकरण का भी पाठ हम लोगों को करना है, तो इसी को यहाँ पर विराम दिया जाए। ठीक है ना। चलिए रखते हैं। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।